कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। नमस्ते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस देश में शादी, ब्याह और शगुन का मतलब ही सोना होता है, उसी देश के प्रधानमंत्री अचानक सामने आए और कहें कि अगले 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दीजिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी अपील कर दी है जिसने न सिर्फ आम आदमी को हैरान कर दिया है, बल्कि शेयर मार्केट में भी जबरदस्त हलचल मचा दी है। आखिर मोदी जी को ऐसा कड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उन्होंने किसी भी कार्यक्रम में सोना न खरीदने की बात कह दी? क्या ये दुनिया में छिड़ रहे युद्धों का असर है या फिर भारत की तिजोरी पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है? अगले कुछ मिनटों में हम इसी गोल्ड संकट की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे। चलिए मामले की गहराई में उतरते हैं। तो हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए देशवासियों से आर्थिक देशभक्ति दिखाने का आग्रह किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जैसे एक समय में लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने पर लोगों ने अन्न का त्याग किया था, आज समय की मांग है कि हम अगले 1 साल तक सोना न खरीदें। अब समझिए इसके पीछे का असली गणित और रुपए का कनेक्शन। इस समय सबसे बड़ी चुनौती है गिरता हुआ रुपया। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। जब हम विदेश से सोना मंगाते हैं तो हमें उसका भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। इससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाती है और हमारा रुपया और भी नीचे गिर जाता है। मोदी जी का मास्टर प्लान यही है कि अगर देशवासी 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो सरकार को बाहर से सोना मंगाने के लिए डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जब डॉलर की डिमांड कम होगी तो रुपया अपने आप मजबूत होने लगेगा। यानी ये सीधा हमला रुपए की कमजोरी पर है। इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। भारत को तेल खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बिना देश ठप हो जाएगा। ऐसे में सरकार चाहती है कि जो डॉलर हम सोना खरीदने में बर्बाद करते हैं उसे बचाकर तेल खरीदा जाए ताकि देश की इकोनॉमी स्थिर रहे। जैसे ही मोदी जी ने ये अपील की, शेयर मार्केट में भी हलचल मच गई। बाजार को लगा कि सरकार विदेशी मुद्रा बचाने के लिए और भी कड़े कदम उठा सकती है, जिसका असर ज्वेलरी और गोल्ड लोन कंपनियों के शेयरों पर साफ देखा गया। अंत में मोदी जी का संदेश साफ है। अब सोना न खरीदना सिर्फ एक निजी फैसला नहीं, बल्कि गिरते रुपए को सहारा देने वाली देश सेवा बन गया है। अब सवाल आप पर है, क्या आप देश की करेंसी को मजबूत बनाने के लिए 1 साल तक सोने की चमक से दूर रह पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी की ये अपील रुपए की किस्मत बदल पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए और सजग रहिए। धन्यवाद।